हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज मिश्रा आप लोगों का ऑल इन वन एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पहला पार्ट चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पहला पार्ट मैंने पब्लिश कर दिया है। ये दूसरा पार्ट मैं पब्लिश करने जा रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन सॉइल इज प्रिपेयर्ड बाय 3 processes. Preparation of soil involves the three process, that is what? Plowing, leveling and manuring. In plowing, what happen? Plowing, Hindi meaning of plowing is what? जुताई। सिंपली जुताई प्लोइंग में क्या होता है, हम फील्ड को प्लो करते हैं, हम खेत को जोतते हैं और उससे क्या होता है, सॉइल को लूज करता है और सॉइल को टर्न करता है। इट्स लूजेस द सॉइल एंड टर्न इट। ओके, आफ्टर दैट हियर इज द लूजिंग ऑफ सॉइल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज लूजिंग सॉइल को लूज करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? इट पार्टिकल हैव मोर एयर स्पेसेस, okay, that help the root of crop to be breathe better. इसकी जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा एयर स्पेस करते हैं और जो कि रूट को सांस लेने में और रूट को सांस और अच्छे से सांस लेने देता है। आफ्टर दैट व्हाट हैपन, दिस इज सेकेंड में क्या होता है, ये भी करता है कि ये है ना, अब हम अगर कोई भी प्लांट अगर हम ग्रो कर रहे हैं, अगर वो प्लांट यहाँ से ग्रो करके इतना बड़ा होता है ना, फ्रॉम हियर, ओके, तो ये सॉइल को अगर हम लूज करेंगे तो वो इतना नीचे से भी ग्रो कर सकता है, इतना नीचे से भी वो ग्रो कर सकता है। पार्टिकल, ये जो पार्टिकल होते हैं ये यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब किए रहते हैं फ्रॉम लॉन्ग ड्यूरेशन, ओके, विच हेल्प द रूट टू एब्जॉर्ब मोर वाटर। ओके, ये हेल्प करता है रूट को वाटर एब्जॉर्ब करने में। ओके, सेकेंड वॉज इट मिक्सेस विथ मैन्योर फर्टिलाइज़र मोर इजली। ये मैन्योर को और फर्टिलाइज़र को इजली मिक्स करता है। ये जो यूज़फुल सॉइल माइक्रोब्स होते हैं उनके ग्रोथ को ये प्रमोट करता है, यानी कि जो यूज़फुल सॉइल माइक्रोब्स होते हैं उनकी क्वांटिटी और ये बढ़ाता है। ओके, जब हम सॉइल को टर्न करते हैं प्लोइंग के दौरान, अगर हम सॉइल को जो टर्न करते हैं तो जो निचले भाग में, सॉइल के निचले भाग में जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो न्यूट्रिएंट पार्ट, जो रिच पार्ट होता है न्यूट्रिएंट का, वो ऊपर आ जाता है और वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नेक्स्ट इज लेवलिंग। सिंपली लेवलिंग लेवल। Simply we understand from this word level. We should have to level. We are leveling anything. We are making something in level. Okay, हम लोग कहते हैं ना, आप मेरे लेवल के नहीं हो. So we want to try to come at your level. Okay. तो लेवलिंग में क्या होता है, इसमें एक लेवलर रहता है, लेवलर ही लेवलिंग करता है। ओके, सो व्हाट इज लेवलिंग? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉइल सरफेस इवन and smooth is called leveling. ओके, ये प्रोसेस वुडन सॉइल लेवलर के द्वारा डन किया जाता है। क्या होता है, जब आप लोगों के खेतों की जुताई होती है तो वो जो सीड ड्रिलर होता है, सीड ड्रिलर आप लोग जानते हैं ना, सीड ड्रिलर होता है, उस पर एक लंबा सा लकड़ी का कुछ रखा रहता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को लेवलर कहते हैं। जब हम लोग सोइंग कर देते हैं तो उसके बाद हम उसे नीचे गिरा देते हैं कि वो लेवल कर दे, पूरे सॉइल को वो लेवल कर दे। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हियर। ओके,
दैट इज ब्रेक और क्रश। ये जो बड़े बड़े चंक्स होते हैं, जो बड़े बड़े ढोके होते हैं मिट्टियों के, उनको ये तोड़कर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है और ये वाटर लॉगिंग को भी प्रिवेंट करता है। ओके, ये वाटर लॉकिंग को भी प्रिवेंट करता है और ये इरिगेशन को भी प्रमोट करता है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ इरिगेशन? इरिगेशन, आप लोग कहते हैं ना खेतों में आज हमारे पानी भरा जाएगा, वही दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओनली इरिगेशन। ओके, टर्न टू नेक्स्ट पेज। ओके, नेक्स्ट पेज, सॉरी, कर थई। Okay, next step is manuring. Here is the manuring. What is manuring? The substance that are added to the soil in the form of nutrients. जो substance soil में add की जाते हैं, ओके, जो soil में substance add किए जाते हैं nutrients के तौर पर प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए, उन्हें हम मैन्योर कहते हैं। ओके, मैन्योर कहते हैं। मैन्योर 3 तरह के होते हैं, कंपोस्ट मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर एंड ग्रीन मैन्योर। कंपोस्ट मैन्योर इज मेड फ्रॉम cattle shed waste and dry leaves. Okay, and वही फार्म यार्ड वेस्ट, दिस इज अ टाइप ऑफ वेस्ट जो कि एनिमल डंग से, स्ट्रॉ से, लीव्स से, इन सब से तैयार होता है। और वहीं ग्रीन मैन्योर है जो कि एग्रीकल्चरल वेस्ट से तैयार होता है। डू यू नो को हम देख लेते हैं हियर। इन 1929 1929 में, इन 1929 इन इंग्लैंड द लैंड्स, द फील्ड्स were plowed with the circus elephant. 1929 में इंग्लैंड में क्या होता था? इंग्लैंड में खेतों की जुताई सर्कस के एलिफेंट से की जाती थी। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोइंग आफ्टर सॉइल प्रिपरेशन। ये सॉइल प्रिपरेशन के बाद ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर हम लेवलिंग कर लें, ओके, अगर हम लेवलिंग कर लें और प्लोविंग कर लें, मैन्योरिंग कर लें, लेकिन अगर हम सोइंग ना करें, सीड्स का अगर हम सोइंग ना करें, तो हमारा ये सब करना बेकार है। लेवलिंग, प्लोइंग, मैन्योरिंग सब करना बेकार है अगर हम सोइंग ना करें, सीड सोइंग। ओके, अगर हम सेलेक्शन ऑफ सीड ना करें। ओके, सो व्हाट हैपन, हाउ वी सेलेक्ट अ सीड? While selecting a seed, we have to care more precautions. We should have to take more precautions. Only clean and healthy and disease-free seeds should be selected. जिनमें किसी भी तरह का डिजीज़ ना हो, बैक्टीरिया, फंगी कुछ उसमें ना हो, वो हेल्दी हो और वो साफ़ हो, उसी को हमें सेलेक्ट करना चाहिए। और वो फंगीसाइड से, जो सीड होता है वो फंगीसाइड से ट्रीटेड होना चाहिए। फंगीसाइड, डू यू नो द मीनिंग ऑफ फंगीसाइड? केमिकल जो कि डिसीज कॉजिंग फंगी इन सीड्स दैट किल्स, ओके, दिस केमिकल किल डिजीज कॉजिंग फंगी। जो डिजीज फंगी कॉज करता है सीड में, ये फंगीसाइड्स उसको किल कर देता है, मार देता है। आफ्टर दैट व्हाट हैपन हियर, सीड सिलेक्शन के बाद सोइंग के समय हमें बहुत ही केयर करना होता है, बहुत ही ध्यान देना होता है, बहुत ही हमें ध्यान देना होता है। सोइंग सीड 2 प्रोसेस में होता है। एक होता है ब्रॉडकास्टिंग, हियर इज अ ब्रॉडकास्टिंग, ओके, ब्रॉडकास्टिंग, हियर इज अ ब्रॉडकास्टिंग
एंड बाय सीड ड्रिल। बाय ब्रॉडकास्टिंग हम लोग ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, हम लोग अपने हाथों से बीज को छींटते हैं, दानों को हम लोग अपने हाथों से द सीड्स आर scattered over field by the hands is called broadcasting। अपने हाथों से जो फेंका जाता है सीड, वो ब्रॉडकास्टिंग होता है। और ये ज़्यादा बेटर वे नहीं है, दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे। सीड ड्रिल इज़ द बेस्ट वे। सीड ड्रिल बेस्ट वे होता है। क्या होता है सीड ड्रिल में, ये सीड ड्रिल सोइंग करता है ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर में जो पीछे का क्या होता है, सीड ड्रिल जो पीछे लगा होता है ट्रैक्टर्स में, उनमें क्या होता है, फनल शेप्ड सीड बाउल होते हैं, उसमें कनेक्टेड होता है जो फनल शेप्ड सीड बाउल होते हैं। जैसे कि ये हो गया ना, इसमें ऐसे, तो यहाँ पे फनल शेप्ड सीड बाउल होता है जो कि सारे ट्यूब से कनेक्ट हो रहा है। तो जब हम इसमें सीड्स को डालते हैं, ओके, व्हेन वी पुट द सीड इन दिस, इट्स कनेक्टेड टू द सेवरल ट्यूब्स, ओके। द ड्रिल इज अटैच्ड टू प्लो, और जो ड्रिल होता है वो प्लो से अटैच्ड होता है, और जो सीड होता है वो धीरे धीरे ट्यूब से निकलता है और फील्ड में क्या होता है, फील्ड में रखा जाता है। Clear? Okay, turn to next page. After that, this is a transplantation. Okay, in transplantation what happened, process of transferring healthy seedling from the plot. ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, आप लोगों के गांव में धान बोया जाता है, तो पहले वो एक अलग सेपरेट जगह पे, एक अलग सेपरेट फील्ड में उसे बोया जाता है। उसके बाद वो क्या होता है, जब वो रेडी हो जाता है तो उसे क्या होता है, उसे उखाड़ लिया जाता है, उसे बांध दिया जाता है, बांध कर उसे रख दिया जाता है। और फिर जब मेन फील्ड में उसे ले जाया जाता है तो फिर वहाँ पे इरिगेशन करके, पानी वहाँ पे भर कर, इरिगेशन वहाँ पे कर हम उस बंडल को खोल कर एक प्लांट को हम लोग वहाँ पे लगाते हैं। यही ट्रांसप्लांटेशन होता है। यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है आप लोगों का, ट्रांसप्लांटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग हेल्दी सीडलिंग फ्रॉम द प्लॉट, ओके, नर्सरी टू मेन फील्ड। ये क्या होता है, यहाँ पे ऐसे प्लॉट हो गए, यहाँ पे जैसे सीड्स बोए गए हैं। आफ्टर डैट इनको क्या होता है, ऐसे निकाल के इनका एक बंडल बनाया जाता है, फिर इन्हें कुछ देर के लिए, दिनों के लिए रखा जाता है। फिर ये मेन फील्ड में लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे ये दिस इज अ मेन फील्ड इज सॉरी दिस इज अ मेन फील्ड, ओके। इसी को हम लोग ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। इट इज अ कॉमन इन द कल्टीवेशन ऑफ पैडी एंड वेजिटेबल। पैडी मीन्स धान। ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन सीडलिंग आर प्लांटेड इन अ वेल प्रिपेयर्ड फील्ड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस। और जब ये लगाते हैं, फार्मर्स जब इनको लगाते हैं मेन फील्ड में, तो रो में लगाते हैं, लाइक दिस, ओके। आफ्टर दैट, एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन के एडवांटेजेस, इट परमिट बेटर रूट पेनेट्रेशन इन द सॉइल। ये अच्छे रूट निकालता है सॉइल में, शूट डेवलपमेंट को भी अच्छे से अलाउ करता है। It enables selective cultivation of healthy seedling which result better crop production। ये better crop production, अच्छा अनाज, अच्छा फसल उगाता है। After that, irrigation, what I said, irrigation, watering of crop plant at different interval through sources other than rain। Watering crop plants को water देना अलग अलग इंटरवल पर, थ्रो अनदर सोर्सेज, दूसरे रास्तों से क्रॉप प्लांट्स को अलग अलग समय पर पानी देना, रैन के बजाय, वर्षा के बजाय, बारिश के बजाय, उसको हम इरिगेशन कहते हैं। टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंड अपॉन द 3 फैक्टर।
जो हम टाइम होता है इरिगेशन का, जो डिफरेंट टाइम होता है इरिगेशन का, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। नेचर ऑफ सॉइल क्रॉप, जो सॉइल का नेचर होता है, मतलब कि वो सैंडी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, ओके। नेचर ऑफ क्रॉप प्लांट्स, वो क्रॉप कैसा है, इट्स वांट हैवी वाटर, इट्स वांट लेस वाटर। सीजन व्हेन द क्रॉप इज ग्रोन, और सीज़न भी मैटर करता है कि किस सीज़न में। अगर आप डिफरेंट सीज़न में, अब जैसे अब सीज़न आ रहा है पैडी का, अब पैडी का सीज़न आ रहा है, तो अब पैडी के सीज़न में आप वीट लगा दें तो फिर वीट को ज़्यादा वाटर चाहिए। भले ही उसकी वीट को उसके खुद के सीज़न में थोड़ा वाटर चाहिए होता है, लेकिन अगर वीट को आप डिफरेंट सीज़न में लगाएंगे तो उसे ज़्यादा वाटर चाहिएगा। ओके, टर्न टू नेक्स्ट पेज। सॉरी, here do you know, okay, here's the do you know, exercise use fertilizer, डैमेज, हम ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का भी यूज़ डैमेज कर देता है, क्रॉप को डैमेज कर देता है। ओके, टर्न टू नेक्स्ट पेज। ओके, here is soil based irrigation dependent on soil. Irrigation dependent on soil, nature of soil in which is crop is growing. क्रॉप, सॉइल में क्रॉप बोया जाए, वो नेचर वो सॉइल के नेचर पे डिपेंड होता है कि उसे कितना इरिगेशन चाहिए, उसे कितना पानी चाहिए। और काहे गोड़ रगड़ के चलत है, उठाए चला कर और चिल्लाया मत। ओके, सो जो सोर्सेज होते हैं, जैसे कि मेन है रेनफॉल से मिलता है। हाउएवर अमाउंट ऑफ रेन वेराइज एंड डज नॉट ऑलवेज सप्लाई द राइट अमाउंट ऑफ, लेकिन वहीं पे क्या होता है, जो रेनफॉल होता है वो समय समय पर अच्छी तरह से पानी नहीं दे सकता है, सही समय पर सही पानी वो नहीं दे सकता है। इसीलिए फार्मर्स के खेतों के पास, फील्ड के पास आप ट्यूबवेल्स, लैक्स, पॉन्ड्स ज़रूर ही देखेंगे, जो कि हेल्पफुल होता है वाटर डिलीवर करने के लिए। वो जब चाहें समय समय पर अपने फसलों को पानी दे सकते हैं। मेथड ऑफ इरिगेशन, व्हाट इज द मेथड ऑफ इरिगेशन? इरिगेशन कैन बी डन बाय यूजिंग अवेलेबल वाटर इन मेनी डिफरेंट वे। जो इरिगेशन होता है वो हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। यहाँ पे सारी की सारी तरीके नीचे क्लासिफाई की गई हैं। सी, ओके। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन का ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है? ह्यूमन एंड एनिमल पावर्ड वाटर लिफ्टिंग डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड ट्रेडिशनली। पहले के ज़माने में क्या होता था, आदमी और जानवर के हेल्प से खेतों में पानी भरा जाता था, बहुत साल पहले, हजारों साल पहले हमारे कंट्री में। इन स्विंग बेस्ड मेथड, जो स्विंग बेस्ड मेथड होता है उसमें क्या होता है, देख लीजिए आप, दिस इज अ स्विंग बेस्ड मेथड। सी, दिस इज अ स्विंग बेस्ड मेथड, ओके। इसमें क्या होता है, सरफेस वाटर इज लिफ्टेड इन अ बम्बू बास्केट। जो सरफेस से वाटर होता है वो बम्बू बास्केट में लिफ्ट किया जाता है, या फिर वो लेदर आयरन का भी हो सकता है। शीट विथ 4 रॉप्स, उसमें 4 रॉप्स होते हैं, 4 रस्सियाँ होती हैं, और फॉर 2 पीपल कैरी, और उसे 2 लोग उसे कैरी कर सकते हैं, ओके। आफ्टर दैट हियर सी, दिस इज द व्हील मेथड। इसमें ये व्हील मेथड है। When wheel rotates, it pressures the water and water gets into the fields. Tube well method. This is a tube well method. Tube is here. Okay. People makes way. If here is a tube, okay. This is a tube. Here is a tube. From tube, water is coming. Okay. Water is coming. So water get here only. So people here make way, and this is a field. So people make here way to get into the field. ओके, इसमें क्या होता है, अगर ये ट्यूब है, ट्यूब से अगर वाटर निकलता है तो वो
इस प्लेस पे गिरेगा, और यहाँ पे वो क्या है, फील्ड है। तो यहाँ से लोग वे बनाते थे इस फील्ड तक कि इस फील्ड यहाँ से क्या होता है, ट्रांसफ़र होता था वाटर। ओके, टर्न टू नेक्स्ट पेज। ओके, पेरिजन व्हील, दिस इज अ मेथड ऑफ पेरिजन व्हील, यानी मीन्स राहत सिस्टम। Here is a rahat system. You can see here is this is a rahat system. Rahat system. In rahat system, what happened? Method bullocks move circle to turn the drum. जो 2 bullocks होते थे, 2 बैल रहते थे, वो सर्कल को घुमाते थे कि वो ड्रम को टर्न कर सकें और वाटर को उससे बाहर निकालकर फील्ड में ट्रांसफ़र कर सकें। In rope and bucket with pulley system, that is called this is the mode system. Rope, bucket with pulley system. Okay, method, animal or human pull the rope. Whatever man or animal, they pull the rope attached to the bucket, passed over pulley to lift the water in a well. Okay, see here. After that, do you know, come on, do you know, in our country, from 100%, 80% of lands are fully irrigated, यानी कि उन्हें हर समय पानी उन्हें मिलता है, उन्हें समय समय पर जब उन्हें आवश्यकता होती है उन्हें पानी मिलता है। 58% ऑफ लैंड, 24% ऑफ लैंड फ्रॉम 100 आर पार्शियली इरीगेटेड, यानी कि वो आधा ही इरीगेट होते हैं, आधा उन्हें पानी मिलता है, उनके यूज़ के हिसाब से उन्हें आधा ही पानी मिलता है। एंड 58% ऑफ वाटर लैंड फ्रॉम 100% डिपेंड ऑन अपॉन रेन, और 58% के लैंड वो रैन के ऊपर डिपेंड होते हैं कि जब रैन आएगा, जब बारिश होगी तभी उन्हें पानी मिलेगा, यानी कि अगर बारिश नहीं होगी तो उन्हें पानी नहीं मिलेगा। ओके, कम ऑन, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन के बहुत सारे मॉडर्न इरिगेशन मेथड आए हैं। ओके, उनमें क्या होता है, द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन आर बेस्ड ऑन वो इकोनॉमिकल यूज पे होते हैं। आपके पास अगर इकोनॉमी है, पैसा है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। दिस मेथड आर वेरी यूजफुल पार्टिकुलरली इन वाटर डिफिशिएंट, जहाँ पे वाटर की डिफिशियंसी है, जहाँ पे वाटर की कमी है, वहाँ पे ये बहुत ही यूज़फुल होता है। सम कॉमनली यूज मेथड आर डिस्क्राइब बिलो, कुछ कॉमनली मेथड जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज होते हैं वहाँ वो नीचे की तरफ डिस्क्राइब्ड हैं। ओके, सो दैट इज़ स्प्रिंकलिंग सिस्टम आपको मैं नेक्स्ट पेज में दिखाऊंगा, और ड्रिप सिस्टम भी आपको मैं नेक्स्ट पेज में दिखाऊंगा कि कैसा होता है स्प्रिंकलिंग सिस्टम में क्या होता है। ऐसे यहाँ पे एक ट्यूब होता है, इसमें पानी, इसमें वाटर सप्लाई होता है, और ये क्या होता है, स्प्रिंकल करता है लाइक दिस। ओके, सो बाय दिस प्लांट्स गेट नॉट efficient water but they some deficiency get less। इन्हें इससे क्या होता है कि क्रॉप्स को बराबर पानी तो नहीं मिल पाता है, लेकिन उनकी कुछ डिफिशियंसी जो उनके पास उनको बहुत कमी होती है वाटर की, उनकी थोड़ी वो कमी पूरी हो जाती है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इन दिस मेथड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर अलाउड। ये क्या होता है, ये वेजिटेबल्स, ये मेथड वेजिटेबल फ्रूट के लिए वाला होता है। ये क्या होता है, आप लोग की यहाँ पे समरसेबल होता है, उससे क्या होता है, उसमें स्मॉल पाइप जुड़ा होता है जिसमें ज़्यादा अमाउंट का वाटर नहीं पास हो सकता, उसमें थोड़ा अमाउंट का ही वाटर पास हो सकता है। ओके, ज़्यादा अमाउंट वाटर नहीं पास हो सकता, थोड़ा ही, तो वो वेजिटेबल्स के लिए और सब के लिए वो मेथड यूज होता है। ओके, do you know what is do you know, in Turkmenistan the Karakum canal is longest irrigation canal in the world।
तुर्कमेनिस्तान में एक काराकुम कैनल है जो कि विश्व का सबसे बड़ा इरिगेशन कैनल है। ओके, टर्न टू नेक्स्ट पेज। Okay, see, this is a sprinkling system, this is sprinkling system, this is a drip system, and this is a lift irrigation system. In a lift irrigation system, water from underground well can be lifted by different means such as manually by swing basket method or by using animal power through basket well. लिफ्ट इरिगेशन में क्या होता था, इनारों से, अंडरग्राउंड वेल को हम इनारा कहते हैं, इनारा से पानी निकाल कर, हिंदी गाँव में भाषा में उसे इनारा कहते हैं, वेल कहते हैं सिंपली, उससे पानी निकाल कर पानी सप्लाई होता, वाटर सप्लाई होता था। वाटर लॉगिंग कम ऑन, वाटर लॉगिंग व्हेन टू मच वाटर इज गिवन टू द सॉइल इट बिकम वीट। जब बहुत ज़्यादा पानी सॉइल को दे दिया जाता तो वो क्या होता, एकदम गीला हो जाता है। वाटर एक्यूमुलेट्स अराउंड द प्लेन, और वो पूरी जगह प्लेन पे फैल जाता है। दिस इज एक्सेसिव इरिगेशन और वाटर लॉगिंग। इसे हम बहुत ज़्यादा इरिगेशन कर सकते हैं, बहुत मात्रा में इरिगेशन, और या फिर वाटर लॉगिंग कह सकते हैं। एक्सेसिव इरिगेशन इज हार्मफुल टू क्रॉप इन फॉलोइंग वे। ये एक्सेसिव इरिगेशन क्रॉप्स के लिए बहुत दो तरह में हार्मफुल होता है। एक्सेस वाटर एंड वीट सॉइल डू नॉट परमिट प्रॉपर एरेटेशन ऑफ सीड रूट ऑफ द प्लांट। बहुत ज़्यादा पानी और गीला मिट्टी सीड को रूट उगाने में नहीं मदद करता। वो क्या होता है, वो अंदर ही अंदर बीज को सड़ा देता है, सीड को स्पॉइल कर देता है। आफ्टर दैट वाटर लॉगिंग इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल एंड डैमेज द सॉइल फर्टिलिटी। वाटर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉगिंग क्या करता है, सॉल्ट में सॉइल में सॉल्ट की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी डैमेज हो जाती है और जिससे कि हमारा क्रॉप होता है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन, हमें कैसे मैन्योर और फर्टिलाइजर हमें उसमें ऐड करने चाहिए। लाइक अदर प्लांट्स, क्रॉप प्लांट्स ऑब्टेन द मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अदर प्लांट्स की तरफ क्रॉप प्लांट्स भी सॉइल से अपना न्यूट्रिएंट्स मिनरल लेते हैं। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन द फील्ड कॉज डिफिशियंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। क्रॉप की लगातार ग्रोइंग, उनकी हाइट में लगातार बढ़त उनके अंदर मिनरल और न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी कर देती है सॉइल में। सो द मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल टू मेक अप द डिफिशियंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो क्या होता है, उनकी लगातार ग्रोथ सॉइल में न्यूट्रिएंट्स और मिनरल की कमी कर देती है, तो बाद में हम मैन्योर ऐड करते हैं उसमें, जो कि उसकी डिफिशियंसी को पूरा कर सके। इस होल प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं। मैन्योर इज मेड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ये जो मैन्योर होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट का बनता है, एनिमल से, प्लांट से, सच एज काउ डंग से, यूरिन से, प्लांट वेस्ट से, नाइट सॉइल से, एंड सम ऑर्गेनिक वेस्टेज। दिस द एडिशन ऑफ मैन्योर फर्टिलाइजर is another way of enriching soil with nutrients. Manure और fertilizers का addition ये एक वेवे हो जाता है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को भरना। फर्टिलाइजर आर मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। जो फर्टिलाइजर होता है वो केमिकल कंपाउंड का मिक्सचर होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है एंड पोटेशियम होता है। वो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। एनिमल वेस्ट कंपोज्ड इन नेचुरल फर्टिलाइजर। जो एनिमल का वेस्ट होता है वो नेचुरल फर्टिलाइजर में कंपोस्ट करता है। सम यूज्ड फर्टिलाइजर, कुछ यूज्ड फर्टिलाइजर्स दिए हैं नीचे, ये देख लीजिए। ओके, एनपीके फर्टिलाइजर, ओके, न्यूट्रिएंट सप्लाइड टू द सॉइल। एनपीके फर्टिलाइजर वो सॉइल में क्या क्या सप्लाई करता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। यूरिया ओनली नाइट्रोजन ये सॉइल में देता है। डायमोनियम फास्फोट ये नाइट्रोजन और फास्फोरस सॉइल में सप्लाई करता है। कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट CAN, कैल्शियम एंड नाइट्रोजन
सप्लाई करता है सॉइल में। वहीं सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, ये कैल्शियम ऑफ फास्फेट सॉइल में सप्लाई करता है। ओके, आफ्टर दैट आई टेल यू about more this chapter in next part. Okay, after that बाय बाय टाटा। तब तक इसके आगे का मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय टाटा, गुड नाइट, सी यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, थैंक यू। Please like, subscribe and share my channel. Okay, and if you have any type of doubt you can ask me in comment. Okay, sorry, for part 1 I'll unable to allow the comments. For this part I allow the comments. Thank you, bye, meet to next part. Thank you.